जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है तो उसको पाक लोगों पर लान तान करने की तरफ माइल कर देता है। अल्लाह ताला जब किसी फर्द की ऐब पोशी करना चाहता है तो इसे ऐबदार लोगों की ऐब पर भी बात न करने की तौफीक बख्श देता है। इल्म की तलवार लोही की तलवार से ज्यादा असर रखते हैं, बल्कि फतह हासिल करने में इल्म सैकड़ों लश्कर से ज्यादा मौसर है। अहमक की दोस्ती और उसकी मोहब्बत से दीन और दुनिया दोनों ही का खून होता है। जो इश्क सिर्फ रंग व रूप की खातिर होता है वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फस्क है, और उसका इंजाम शर्मिंदगी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। कितनी ही मुत्की हो जाओ मगर नफ्स से कभी बेफिक्र ना होना। कुत्ता चाहे कितना ही तरबीत याफ्ता हो जाए मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। रात को सो जाने की बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाते हैं। जहां भी पानी देखो वहां सब्जा होगा, इसी तरह जहां आंसू होती हैं वहीं रहमत होती है। जो शख्स किसी गुनाह का तरीका राइज करता है तो इसकी तरफ हम्मा वक्त लानत आती रहती है। नेक लोग चले गए और उनके अच्छे अमाल बाकी रह गए, और कमीने लोग भी चले गए और उनके जुल्म व लानत बाकी रह गए। आलम का कमाल यह है कि वो अपने जहल से वाकिफ हो। आफाती नफ्स में एक बड़ी आफत लोगों से अपनी मदह सुनने का चस्का है। पाकबाजों और हक शनासों से मशूरा करना मुफीद रहता है। इंसान के अफकार उसकी जिंदगी की अंदाज को मुतय्यिन करते हैं। अगर तुम दूसरों से मोहब्बत की ख्वाहां हो तो सिर्फ मोहब्बत का मुतालिबा न करो बल्कि खुद उनसे मोहब्बत करो। अगर तुम में वही ऐब मौजूद है जिसकी बाबत तुम दूसरों पर तानाज़नी करते हो तो बेखौफ न रहो। इस अमर का कवी इम्कान है कि एक दिन तुम्हारा इस किस्म का ऐब दूसरी पर फाश हो जाए। शैतान इंसान से अलग कोई मुस्तकिल वजूद नहीं रखता। नफ्स अमारा और शैतान एक ही माने की दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स रूहानियत में जितना बुलंद होता है इतना है वो माल और इक़्तिदार की मोहब्बत से दूर होता है। जिस शख्स के अपनी अमाल हैवानों जैसे होते हैं वो शरीफ नफ्स इंसानों की बारी में भी बदगुमानी से काम लेता है। अगर तो अपनी दोस्तों के साथ खुश रहेगा तो ये दुनिया तुझे एक चमन मालूम होगी। जो शख्स ये कही कि हर चीज हक है वो अहमक है, और जो ये कही कि हर चीज बातिल है वो शकी है। अहमक लोग मस्जिद की ताजीम तो करते हैं मगर अहले दल को आजार पहुंचाने से बाज नहीं रहती। ख्वाह तो कितना भी अक्लमंद है फिर भी किसी दूसरी साहब अक्ल से मशूरा कर लिया कर। इस तरह दो अक्ल मिलकर तुझे मुसीबत से बचा लेंगे। चमगादड़ सूरज की नहीं बल्कि दर हकीकत अपने आप की दुश्मन होती है। इस दुनिया की मिसाल एक पहाड़ की किसी है और हमारे अमाल की मिसाल इसमें गूंजने वाली आवाज की से है जो पलटकर हमारे पास आ जाती है। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अक्ल और तजर्बी से ही दिल सियाह हो तो दाढ़ी की सफेद बालों की क्या वक़ात। जब अहमकों के हाथ में इक़्तिदार आ जाता है तो आकिल खौफ से अपनी सिर गोड़ियों में छिपा लेती हैं। सफर की बदौलत गुलाम बादशाह बन जाता है। चांद भी अगर सफर न करता तो इतना हसीन न होता। खुश नसीब है वो जिसने अपनी ऐब पर नजर न डाली, और जब किसी ने उसकी ऐब की निशानदेही की तो अपनी खामी को बिला हुज्जत तस्लीम कर लिया। अगर तू खुदा पर तोकल रखता है तो काम भी कर, इसके बाद खुदा पर भरोसा कर। लालची लोग हमेशा इत्मीनान कल्ब की दौलत से महरूम रहते हैं। मुहसिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मगर उनकी एहसानात बाकी रह जाती हैं। इंसान पर अगर अक्ल गालिब हो तो वो फरिश्तों से बढ़ जाता है। जालिम मजलूम की दुनिया और अपनी आक़िबत बगाड़ता है। जब कोई सुनने वाला ना हो तो खामोश रहना और हर्फ लतीफ जाहिल से पोशीदा रखना ही बेहतर है। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है।